क्वेश्चन ठीक है वो, पर ये सीटें प्रॉपर अरेंज हैं, इनसे कंसेप्ट और थ्योरी रिवाइज करना बहुत बेटर हो जाता है। तो बच्चों लास्ट टाइम पे हमने कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था, उसी को बच्चों मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों ये नोट्स सबके पास अवेलेबल है। ओके तुम आ जाओ इधर, ठीक है। और कोई बच्चों जिस पे नहीं हो, है सब पे, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें तो लास्ट टाइम पे बच्चों जैसे हमने कैलोरी के बारे में पढ़ा था कि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दो, जितनी हीट चाहिए वो कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 कैलोरी 4.18 या 4.2 जूल, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। मैक्सिमम टाइम जो अपना फॉर्मूला यूज होगा वो बच्चों होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। जो हीट सप्लाइड अपने पास होगी वो क्या होगी, एम एस डेल्टा टी। एम मास, एस स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अगर वेरिएबल हो, अगर मान लो वेरिएबल हो तो फिर हम ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आगे बच्चों देखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बच्चों क्या था, कोई भी चीज तुम्हारे पास हो उसका क्या मास है हमें मतलब नहीं है, उसका टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री से बढ़ा दिया, वो है हीट कैपेसिटी। उसका फॉर्मूला बच्चों अपने पास आया था m इंटू एस, उसका फॉर्मूला बच्चों अपने पास था m इंटू एस, क्लियर है। तो वो हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट बच्चों क्या था, कई बार हमें ये दे दिया जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया, उसकी स्पेसिफिक हीट नहीं दी, केवल उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो हमें मतलब नहीं है इन टर्म ऑफ हीट, इन टर्म ऑफ हीट वो उतने अमाउंट ऑफ वाटर की तरह से बिहेव कर रहा है, ये उस चीज का मतलब होता है। ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों नोट्स में जब तक आप देखो ये स्टार्ट हो रहा है, यहां बच्चों समझो, बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके हैं। वाटर इक्विवेलेंट के बाद एक क्वेश्चन था बच्चों, वो हम कर चुके हैं, यहां तक बच्चों हम सभी कर चुके हैं। अब बच्चों आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर। तो इसमें बच्चों क्या होता है, हम दो तरह से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दो तरह से बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो हम समझते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों वो होता है जिसमें दो चीजों को आपस में मिक्स किया जा रहा है, दो चीजों को आपस में मिक्स किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, सुबह ये नोट्स ले लेना है। ओके, तो बच्चों अब जो मैं डिस्कस करने वाला था वो था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, क्लियर है बच्चों। उसे बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। इसमें दो मेथड मैं डिस्कस करता हूं, एक समझना पहले बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर से मतलब क्या है, पहले वो चीज बच्चों मैं बता रहा हूं, उस चीज को समझो। बच्चों जैसे सर्दियों में कई बच्चे मान लो रूम लेके रहते हैं, अब रूम लेके रहते हैं तो उन्हें पानी गर्म करना है, तो कई बार वो इमर्सन रॉड वगैरह यूज कर लेते हैं। अब उससे जनरली वो क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी या आधी बाल्टी पानी को बहुत तेज गर्म कर लेते हैं। अब बहुत तेज गर्म कर लिया तो वो इतना गर्म है कि भाई उससे डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते, तो यूज करने के लिए वो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल पानी मिलाते हैं। नॉर्मल पानी मिला के जब लगता है कि वो ठीक ठाक हो गया तब उसे यूज कर लेते हैं, समझ गए बच्चों। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों रहते हैं, समझो ध्यान से समझना। तुमने कुछ पानी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर लिया, कुछ पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो मान लो ज्यादा टेम्परेचर वाला है कुछ 90, नॉर्मल टेम्परेचर वाला है 20, 90 20,
दोनों को मिक्स कर दिए। अब बच्चों फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा तो बच्चों नहीं पता। वो डिपेंड करेगा कि भाई तुमने नॉर्मल पानी लिया है काफी सारा और गर्म पानी लिया है मान लो 1 गिलास, उसमें डालोगे तो जैसे ये 20 है तो ज्यादा ज्यादा 21-22 हो जाएगा। अब मान लो तुमने गर्म पानी लिया है कुछ 1 बाल्टी, उसमें नॉर्मल पानी 1 गिलास डाल दिया, तो जो 90 टेम्परेचर है वो हो सकता है 88-87 कुछ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि भाई हम सीधा सीधा बीच का टेम्परेचर ले रहे हैं, वो अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा कि भाई किस चीज का अमाउंट ज्यादा है। ये चीज समझ गए बच्चों? ऐसे बच्चों समझो, एक बड़ा सा बर्तन तुमने लिया, ठीक है ना, उसमें लेके गर्म पानी कुड़ा दिया। अब जो बड़ा सा बर्तन है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी तुमने डाल दिया, स्टील का बर्तन है। अब बर्तन काफी बड़ा है, उसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है, तुमने जो गर्म पानी किया उसका टेम्परेचर 100 है, लेकिन वो पानी थोड़ा सा है। तो जब तुम उस बर्तन में डालोगे तो बर्तन ठंडा होगा या गर्म होगा? बर्तन का पहले टेम्परेचर 10 है, उसमें 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस का पानी पटक दिया, तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और पानी का कम होगा। समझ गए बच्चों? अगर बर्तन काफी बड़ा होगा तो पानी अपनी काफी हीट तो उस बर्तन को ही दे देगा, तो पानी का टेम्परेचर कम होगा, बर्तन का बढ़ेगा। तो हमें मान लो पता करना है कि भाई फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों रहेंगे। अब इन क्वेश्चन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि पानी लिया, उसमें थोड़ा गर्म दूध डाल दिया, उसमें थोड़ा शहद डाल दिया, उसमें मान लो कुछ और डाल दिया, अब उसका टेम्परेचर निकालना है। तो 3-4 वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो उस तरह के क्वेश्चंस बच्चों रहते हैं जो कि मैं बताने वाला हूं कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिचुएशन क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों समझो, समझाने के लिए मैं ऐसे एक डिस्कस कर रहा हूं। मान लो बच्चों 2 लोग हैं, ए बी। बच्चों मान लो ये ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मान लो दोनों के पास स्टार्टिंग में 1000 और इसके पास 500 रुपए। तो बच्चों बताओ टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट, मान लो बच्चों ये 300 रुपए हार गया, तो बताओ ये कितना जीतेगा? 300। ये कितना जीतेगा? 300। मान लो बच्चों ये 900 रुपए हार गया, तो ये कितना जीतेगा? मान लो बच्चों ये 400 रुपए हार गया, तो ये कितना जीतेगा? तो दो में क्या है, ये पक्का है कि भाई जितना जितना ये लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा, या जितना ये लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा। इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो क्या होता है? हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट। हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट, हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट। ये चीज समझे? तो इतना पक्का है कि भाई एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। तो मान लो गर्म पानी में तुमने ठंडा पानी मिला दिया, तो ठंडा वाला क्या करेगा? गेन। गर्म वाला क्या करेगा? लॉस। जितना इसका लॉस उतना उसका गेन। क्लियर है बच्चों? अब इसमें भी बच्चों कई बार ये हो सकता है कि मान लो ये आग खेल रहे हैं, सपोज कोई पुलिस आ गई, अब उसको इन्होंने 100 रुपए मिलके 200 रुपए उसको दे दिए। अब मुझे बताओ इनके पास टोटल अमाउंट कितना बचा? तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। किस तरह का लॉस हो जाए? जैसे मैंने बताया कि पुलिस वाला मान लो 200 रुपए ले गए, उस तरह का लॉस हो जाए। तो जब तक स्पेसिफाइड ना हो, जब तक किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो, हम इस तरह का लॉस काउंटिंग में नहीं लेते। हम मान के चलते हैं कि इसका लॉस इक्वल टू उसका गेन। बाकी जनरली जब हम मिक्सिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी लॉस हो जाती है। एटमॉस्फेयर में बच्चों एनर्जी लॉस हो जाती है, लेकिन जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए हम मान के चलते हैं कि भाई कोई लॉस या कोई गेन, मतलब एक्स्ट्रा कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये चीज समझ गए? अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक वर्ड हमें कई बार मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर बच्चों क्या होता है? जैसे बच्चों मान लो ये एक बोतल मान लो, तो इसमें क्या है? डबल कोटिंग है। जैसे अगर इसमें देखोगे तो अंदर स्टील है, थोड़ा फिर एयर है और फिर बाहर प्लास्टिक से कोटिंग है। अब ये सारी कहानी क्यों की गई है? जिससे कि ये थर्मली इंसुलेटेड रहे।
समझ पाए बच्चों? अगर इसमें गर्म पानी रखें तो काफी देर तक गर्म रहे, ठंडा पानी रखें तो काफी देर तक ठंडा रहे। ये इसके पीछे रीजन है, ये समझ पाए? तो कैलोरीमीटर बच्चों क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा डब्बा बना दिया, लकड़ी का बच्चों ऐसे डब्बा बना दिया, इस पे ऐसे एक ढक्कन लगा दिया, उसमें ऐसे होल कर दिया, अब उसके आसपास बच्चों बुरादा भर दिया, थर्माकोल भर दिया, फिर ऐसे कॉपर की ग्लासिया ली, उसमें रख दी, कॉपर का एक बर्तन लिया उसमें रख दी, यहां बच्चों थर्मामीटर लगा दिया होल में, यहीं पे बच्चों मिक्स करने के लिए कोई स्टेयर लगा दी। तो इस तरह का होता है कैलोरीमीटर। थर्मामीटर का क्या काम होता है, टेम्परेचर पता करना। मिक्सर का क्या काम होता है, जैसे पानी वानी या जो भी हम चीज डाल रहे हैं उसको प्रॉपरली मिक्स कर सके, ये चीज क्लियर। अब समझो ये कैलोरीमीटर जो है इसको बच्चों बताओ किससे बनाया गया है, इंसुलेटिंग मटेरियल, लकड़ी और थर्माकोल वगैरह से। तो मेन इसका पर्पस ये होता है कि ये हीट लॉस नहीं करेगा। तो जब भी आपको वर्ड कैलोरीमीटर दे दिया जाए तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब ये है कि एक ऐसा बॉक्स है जिसमें से कि हीट लॉस नहीं हो रही, इस तरह का कोई बर्तन मान लो जिसमें कि हीट लॉस नहीं होती, ये चीज समझ गए। अब बच्चों मैंने इसमें दो मेथड तुम्हें बताए हैं। मेथड वन बच्चों क्या है, हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट, हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, पहला मेथड बच्चों क्या है, हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जब भी हम लॉस लिखते हैं, लॉस जैसे मान लो बच्चों तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, 700 रह गए, तो लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कैसे निकाला, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ऐसे बच्चों समझो, अगर मैं लॉस लिखता हूं डेल्टा क्यू लॉस, लॉस बच्चों, तो वो मेरे पास होता है एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। अगर मैं लॉस लिखूंगा वो मेरे पास क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब ऐसी मान लो बच्चों तुम्हारे पास 500 रुपए, बाद में 700 हो गए, कितना फायदा हुआ, 200। कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों ऐसे ही गेन लिखोगे तो गेन हमेशा होता है एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो लॉस में बच्चों क्या करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, गेन में क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये कहानी समझ गए? वही बच्चों इसमें छोटा सा लिखा हुआ है साइड में, देखना, ठीक है ना। क्यू लॉस मतलब गेन लिखा है एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लॉस लिखा है एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। इतना समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों, मेथड टू क्या है, मेथड टू वो समझते हैं। फिर मेथड वन समझ गए बच्चों, हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड बच्चों क्या है वो समझो। वही एग्जांपल मैं फिर ले रहा हूं, मान लो ए और ये बी, इसके पास 1000 रुपए, इसके पास 500 रुपए, दोनों जुआ खेल रहे हैं। मान लो बच्चों इसके पैसे घट के 800 हो गए, तो इसके कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों बताओ पहले का कितना लॉस हुआ, दूसरे का कितना फायदा हुआ। तो इसका लॉस उसका फायदा, इसका लॉस उसका फायदा। एक तरीका बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं कोई बाहर से पैसा तो ले नहीं जा रहा है, तो नेट फायदा या नेट गेन अपने पास क्या होगा, जीरो। नेट गेन बच्चों अपने पास क्या होगा, जीरो। अब बताओ इसका कितना फायदा हुआ, लॉस हुआ है, तो फायदा कितना होगा, -200। तो इसका फायदा कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 800 माइनस 1000, ये तो हो गया इसका फायदा। अब इसका फायदा बच्चों कितना हुआ, 700 माइनस 500, 200। तो देखो 200 और -200 कट गए, यानी कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो नेट गेन इक्वल टू जीरो, नेट गेन इक्वल टू जीरो, समझ गए बच्चों। या
जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दें, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि मिक्स कर दिया और बर्नर के थ्रू 1000 कैलोरी हीट दे दी, तो यहाँ फायदा हुआ है, तो नेट गेन इक्वल टू कितना कर दोगे 1000 कैलोरी। मान लो मिक्स कर दिया, 300 कैलोरी हीट एटमॉस्फेयर में चली गई, तो नुकसान कितना हुआ 300 का, तो उसे लिखोगे -300 कैलोरी। तो खैर अभी मैंने बस एक रफ आइडिया दे दिया है, अभी बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ, नेट लॉस भी जीरो होगा बच्चों, नेट गेन भी जीरो करके कर सकते हो, नेट लॉस इक्वल टू जीरो उससे भी कर सकते हो, बट कोई एक सेट कर लो, जैसे मैंने इसमें लिखा है नेट हीट गेन बाय ऑल ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो और विच एवर प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा, समझ गए बच्चों? अब बच्चों इसमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है उसे मैं रीड कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 200 ग्राम उसका मास है, स्पेसिफिक हीट बच्चों वाटर की पता ही होती है 1, उसमें क्या किया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस मिल्क जो कि 100 ग्राम है, उसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों 0.8 यूनिट बच्चों वही है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको बच्चों मिक्स कर दिया, इसको बच्चों मिक्स कर दिया, फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बच्चों एक बार ट्राई करो, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताओ। क्वेश्चन समझ गया ना? एक बार अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1। 20 डिग्री सेल्सियस का मिल्क है 100 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.8। बच्चों यूनिट वही है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चार सौ भाई देखते हैं भैया। ओके, और कोई जिससे सॉल्व हुआ हो? अच्छा ये डेल्टा टी नहीं, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताना है। चलो बच्चों एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, फिर अगला आप करना बच्चों। हाँ समझो, मैं डिस्कस करता हूँ अभी समझो। देखो बच्चों ध्यान से समझना, बच्चों बताओ पानी का टेम्परेचर कितना है? पानी का टेम्परेचर बच्चों, और दूध का कोई दिक्कत? तो इसका 100 इसका 20, तो बच्चों इसको मिक्स करोगे तो किसी भी हालत में 100 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा और 20 से कम नहीं जा सकता। तो जो टेम्परेचर होगा वो 100 और 20 के बीच में ही होगा, हमें नहीं पता कि भाई कितना टेम्परेचर होगा। तो अब बच्चों दो मेथड मैंने तुम्हें सिखाए, दोनों में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, समझना। देखो हमें नहीं पता कि टेम्परेचर क्या है, तो मेथड 1, मेथड बच्चों 1 देखो, इधर मैंने बताया है लेट फाइनल टेम्परेचर T। हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर क्या है T। तो बच्चों बताओ इन दोनों के बीच में कहीं टेम्परेचर फंसेगा। मान लिया जस्ट एक बार दिमाग में रखने के लिए कि टेम्परेचर कुछ 40 है, तो मान लो बच्चों टेम्परेचर 40 हुआ, तो जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ? तो उसने लॉस किया कि गेन? और मिल्क ने गेन। तो हम बोलेंगे हीट गेन बाय मिल्क इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। क्लियर है बच्चों? तो वही मैंने बताया हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय मिल्क। तो बच्चों अगर उसी फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते। समझ गए बच्चों? हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय मिल्क। अब बच्चों अभी अभी मैंने तुम लोगों को लिखवाया था, लॉस के लिए तुम क्या लिखोगे? ms t इनिशियल माइनस t फाइनल, ms t इनिशियल माइनस t फाइनल।
तो फाइनल टेम्परेचर क्या है T। तो अब बच्चों मैं लिख रहा हूं MS T इनिशियल माइनस T फाइनल। तो बच्चों देखो मास कितना है अपने पास 200, स्पेसिफिक हीट 1, इनिशियल टेम्परेचर बच्चों 100 और फाइनल T। इधर लिखता हूं तो इसका मास बच्चों कितना है, इसका मास बच्चों 100, इसकी स्पेसिफिक हीट 0.8 और इसका गेन लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा और फाइनल क्या है T, इनिशियल बच्चों 20। बताओ बच्चों कहीं तकलीफ लग रही? अब बच्चों ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई करता हूं 200 माइनस 2T 0.80 माइनस 16, इधर उधर करता हूं तो फाइनली बच्चों मेरे पास कितना आया, फाइनली बच्चों मेरे पास आएगा 216 इक्वल टू 2.80। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया बच्चों 216 अपॉन 2.8। बच्चों ये लगभग कितना आता है, एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है चलो। मेथड समझ गए बच्चों? तो ये हो गया बच्चों मेथड 1। ये क्या है तुम्हारा मेथड 1, ठीक है। कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें इतना सारा करने की जरूरत नहीं, मेथड में गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक कर सकते, ठीक है ना। ओके अब बच्चों बताओ, बोलो हर्षित कोई दिक्कत लग रही हो इसमें? ठीक कर लो फटाफट बच्चों। तो बच्चों जनरली जब भी दो को मिक्स कर रहा हूं, जब भी दो को मिक्स कर रहा हूं तो ये मेथड बेटर होता है, एक का लॉस दूसरे का गेन। दो चीजों को जब भी मिक्स कर रहे हो तो ये मेथड बेटर रहता है, एक का लॉस दूसरे का गेन, दो के लिए ये बेटर है। बच्चों बताओ इतना कर लिया अभी, यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों मैं दूसरा मेथड डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा मेथड बच्चों समझो, दूसरा मेथड बच्चों अगर तुम उसमें देखोगे तो मेथड 2, मेथड 2 बच्चों हमसे क्या कहता है, नेट गेन। अब इस केस में बच्चों अगर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि गेन या लॉस क्या होगा, 0। अब लेट फाइनल टेम्परेचर वही T। अब बच्चों मैं गेन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, गेन। तो गेन अपने पास क्या होता है, MS T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो बच्चों हम लिखेंगे गेन ऑफ वाटर प्लस गेन ऑफ मिल्क कितना होगा, 0। अब वाटर का गेन लिखता हूं तो बच्चों बताओ वाटर का मास कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट, अब उसका फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल 100। अब मिल्क का मास बच्चों, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.8, फाइनल T और इनिशियल 20, 0। कोई दिक्कत? बच्चों अगेन 2 जीरो 2 जीरो उधर भेज दी, या पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई करता हूं 2T माइनस 200 0.80 माइनस 16, 0। बच्चों उधर लेके जाता हूं तो 2.80 216 T बच्चों 216 अपॉन 2.8, वही बच्चों लगभग 77 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इतना कंप्लीट कर लो बच्चों। समझ गया बच्चों? तो बच्चों ये है तुम्हारा मेथड 1। मेथड 1 हीट गेन बाय वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट लॉस बाय अदर ऑब्जेक्ट। और सेकंड मेथड में बच्चों हम क्या करेंगे, नेट गेन इक्वल टू 0। तो याद रहे बच्चों मेथड बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता। तो ऐसा नहीं कि भाई इस मेथड से वो आ रहा है, इस मेथड से ये आ रहा है। अगर ये और वो आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है।
देखो बच्चों समझो, सेल्सियस और केल्विन में चेंज बराबर होता है, तो अगर ये केल्विन में लिखे होते तो फाइनल आंसर केल्विन में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वही हो जाता। फ़ारेनहाइट वगैरह वैसे मैंने कभी देखा नहीं, कभी यूज किया, पर बाई चांस आता है तो हमें कन्वर्जन पता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। हाँ वो डिपेंड करता है किस तरह से पूछा है, पर जनरली मैंने कभी देखा नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, देखो डिपेंड इस पे करता है कि जैसे अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, सारा डेटा फ़ारेनहाइट में और आंसर भी फ़ारेनहाइट में, तो हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं। मान लो सारा डेटा फ़ारेनहाइट में पर आंसर सेल्सियस में, तो हमने मान लो फ़ारेनहाइट में सॉल्व करके फाइनल आंसर फ़ारेनहाइट में निकाल लिया और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, या सारे डेटा को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, तो वो जब एग्जैक्ट सिचुएशन होगी हम उस हिसाब से देख लेंगे। वो तो क्या है, जब एग्जैक्ट सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से अप्रोच डिसाइड की जाती है। इतना क्लियर है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? बच्चों बताओ ये दोनों मेथड कनेक्ट कर पाए? अब बच्चों वापस समझो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे, लव कुछ बोलो कोई डाउट हो? ओके अब बच्चों समझो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे वो 2 वाले मिलते हैं, 2 वाले, तो 2 वाले के लिए सबसे अच्छा मेथड यही रहता है, हीट लॉस बाय अदर, हीट गेन बाय अदर, जो मैंने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया। तो अधिकतर क्वेश्चन 2 वाले ही मिलते हैं, तो यही मेथड बेटर रहता है। क्लियर है बच्चों? बट बच्चों हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 3 या 4 या 5 वाला आ जाए, तो 3 या 4 या 5 वाले में ये मेथड कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि 3, 4, 5 में तुम्हें फाइनल टेम्परेचर तो पता नहीं है, तो कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि अगर 2 से ज्यादा को मिक्स कर रहे हैं तो फिर हम सेकंड मेथड पे जाएं। क्या मतलब है बच्चों, मैं बताता हूं। अब पेज पलटो बच्चों, ये वाला सबने कर लिया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें क्या दिया है, 100 ग्राम तुम्हारे पास पानी है, पानी की, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों में पता ही होती है 1, तो पानी की स्पेसिफिक हीट अगर नहीं दी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पता होता है बच्चों, उसी के जस्ट बाद। फिर नेक्स्ट बच्चों तुम्हारे पास 200 ग्राम कॉपर है, Cu मतलब कॉपर, एट 150 डिग्री सेल्सियस, और इसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों 0.5 यूनिट बच्चों वही है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरा बच्चों तुम्हारे पास है 300 ग्राम मिल्क एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों दी है 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बच्चों इन तीनों को मिक्स कर दिया, इन तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तुमसे पूछा है फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब बच्चों इसमें फर्स्ट मेथड करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, फर्स्ट मेथड करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसमें बेटर ये है कि हम क्या मान लें, लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T, तो हम क्या करेंगे, नेट गेन इक्वल टू 0, तो बच्चों इसका गेन, इसका गेन, इसका गेन, सबका गेन इक्वल टू 0 कर दो, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल सॉल्व करना। तो बच्चों आंसर भी मत बोलो, बस सॉल्व कर लो, समझ गए ना। तो अब तुम्हें बच्चों फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताना है, कर लो बच्चों। ठीक, अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये हो पाया हो। तुम बोलो कार्तिक, हाँ तुम बोलो, ठीक है, और कोई 51, वो ठीक है लगभग। ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, बच्चों समझो, ध्यान से देखना, नेट गेन इक्वल टू 0, तो बच्चों बताओ गेन में फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल,
अब बच्चों पानी का गेन लिखोगे तो मास, पानी की स्पेसिफिक हीट, फाइनल टी, इनिशियल 50, इसका गेन लिखो। m, इसकी स्पेसिफिक हीट 0.5, बच्चों फाइनल टी, इनिशियल 150, इसका लिखो बच्चों। मास कितना है बच्चों 300, स्पेसिफिक हीट पॉइंट टी माइनस बच्चों टेम्परेचर 10, 0। बताओ बच्चों कहीं दुविधा लग रही हो? समझ गए बच्चों? तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। एम एस फाइनल तुमने टी माना है तो एम एस टी माइनस इनिशियल, टी माइनस इनिशियल, टी माइनस इनिशियल, 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस घिसते जाओ। समझ गए बच्चों? अब देखो बच्चों, इसमें एक जीरो कॉमन आके कट जाएगा, या पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करो, या बच्चों मैं 100 से ही डिवाइड कर रहा हूं। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं? 100 से। अब इधर देखो क्या बचेगा, t माइनस 50, बच्चों ये 1, तो तुम्हारे पास क्या बचा? t माइनस 150, बच्चों ये 2.4, तो तुम्हारे पास क्या बचा? 2.4t माइनस 24, और इधर क्या है? 0। कोई तकलीफ बच्चों? बच्चों देखते रहना, जहां दिक्कत लगे पूछ लेना। अब फिर देखो इस साइड का देखो, टी टी और ये कितना हो गया बच्चों? 4.4 टी, 50 150 200 200 और 24 224 0। तो फाइनल बच्चों टी तुम्हारे पास आ गया 224 अपॉन 4.4, जो कि सॉल्व करने पे 5.9 डिग्री सेल्सियस 50.9 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। बच्चों कंसेप्ट केवल ये है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो तुम अपने हिसाब से कर सकते। तो कैलकुलेशन सीखना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कंसेप्ट सीखना। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, समझ रहे हो? कंसेप्ट केवल ये है कि नेट गेन इक्वल टू 0, तो हर एक का गेन लिख के मैंने क्या लिख दिया? 0। बच्चों बताओ समझ पाए इसे? अब इसमें 3 है तो हमने ये किया, 4 हो 5 हो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एक और टर्म आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगा, मेथड बदलने वाला नहीं है। समझ गए बच्चों? ये कोई भी तकलीफ इसमें? अब बच्चों इसके जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें किसी को दिक्कत हो वो मुझे बताए। क्लियर है? दीप्ति बोलो कोई डाउट? ठीक है, फर्स्ट पार्ट बच्चों क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट? ठीक, ओके। अब बच्चों वापस समझो, इसी में फिर नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट बच्चों मैंने क्या किया है? सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ 100 कैलोरी हीट इज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स टू सिस्टम। क्या मतलब है बच्चों समझो, हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या किया? किसी बर्नर के थ्रू 100 कैलोरी हीट पूरे सिस्टम में और डाल दी, 100 कैलोरी हीट सिस्टम में और डाल दी। बच्चों मुझे फिर बताओ, फर्स्ट पार्ट इसका सबको क्लियर है? किसी को कोई दुविधा? अब बच्चों हमने 100 कैलोरी हीट बर्नर से और इसमें डाल दी, तो अब बताओ पूरे सिस्टम का नेट गेन कितना होगा? पूरे सिस्टम का नेट गेन कितना होगा? 100। तो जो तुम पहले 0 लिख रहे थे अब क्या लिखोगे? तो बच्चों जो तुम पहले 0 लिख रहे थे अब क्या लिखोगे? 100। यहां लिखोगे 100, फिर जब 100 से डिवाइड दोगे तो 0 की जगह क्या आएगा? 1, यहां 0 की जगह 1, और बच्चों 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो 0 की जगह 1, 224 इधर भेजोगे तो अब 225 अपॉन 4.4, ये आंसर आ जाएगा। लगभग वही आंसर आ जाएगा क्योंकि डेटा उतना ज्यादा नहीं। 100 डिपेंड करता है 100 कैलोरी तुम कितने अमाउंट को दे रहे हो। अगर आधे ग्राम पानी 1 ग्राम को देखो तो फर्क पड़ेगा, यहाँ अमाउंट काफी सारा हो गया। बच्चों समझ पाए? यही मान लो 100 की जगह अगर मैं 1000 कर देता हूँ, 1000 जैसे मान लो बच्चों फर्क पड़ाने के लिए, ठीक है ना, या चलो 10,000 कर लेते हैं, उसमें 100 की जगह बच्चों 10,000 कर लो। सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ 100 की जगह 10,000 कर लो। चलो खैर कोई नहीं, फिर मत करो, 100 वाला ही रख लो, वो तो बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मान लो वो हमने कर लिया, वो ठीक है, एक और बस समझने के लिए कर रहा है। तो अब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 100, यहाँ कितना आएगा? 100,
फिर 224 को यहां भेजोगे तो वो आ जाएगा 324, आंसर निकल आएगा। मेथड समझ पाए बच्चों? तो वो 100 हो या 10,000 वो फर्क नहीं पड़ता है, मैं 100 वाला ही कर देता हूं, ठीक है, 100 वाला ये बच्चों समझ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों उसे देखो, सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ देयर इज ए लॉस ऑफ हीट ऑफ 200 कैलोरी। अब बच्चों क्या किया है, मान लो हमने मिक्स किया, तो जनरली मिक्स करने में एटमॉस्फेयर में हीट लॉस हो जाती है, तो तुम्हें दिया है कि लॉस कितना हो रहा है 200 कैलोरी, सिस्टम की कितनी हीट लॉस हो रही है 200 कैलोरी। तो जो बच्चों नेट गेन हम 0 लिख रहे थे, अब गेन कितना लिखोगे, गेन बच्चों कितना लिखोगे, कोई दिक्कत? तो जो 100 है उसकी जगह क्या लिखोगे -200, तो 100 से डिवाइड करोगे तो -2, यहां क्या आएगा -2, यहां -2 आएगा, तो बच्चों 224 को जब इधर भेजोगे तो T हो जाएगा -2 + 224 यानी कि 222, या बच्चों एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 224 - 2 अपॉन 4.4, तो आंसर तो लगभग उसी के आसपास आ जाएगा। समझ पाए बच्चों, कंसेप्ट समझ पाए बच्चों? अब जो मैंने ये लॉस और गेन वाले क्वेश्चन लास्ट में करवाए हैं वो फर्स्ट मेथड से कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसी वजह से दोनों मेथड आने चाहिए, दोनों मेथड बच्चों आने चाहिए। सेकंड मेथड में बच्चों दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, केवल घिसते जाओ आंसर आ जाएगा, 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, लॉस दिया हो गेन दिया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? बट बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे 2 वाले पूछते हैं, तो उसमें ज्यादा बेटर हमें फिर लॉस और गेन वाला लगता है, तो वो बेटर रहता है। अभी बच्चों मुझे बताओ इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओ, इसमें 3 मिक्स करें 5 मिक्स करें कोई फर्क पड़ेगा? एक ही अप्रोच है, बस वही घिसना है, समझ गए बच्चों? डेटा बदलेगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदलेगी, बट चीजें वही रहेगी। ये पैटर्न बच्चों क्लियर है भाई? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा दूं, कर लिया सबने? सबने कर लिया बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, उसे बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों तुम्हारे पास लेटेंट हीट। क्या है बच्चों? अब लेटेंट हीट क्या चीज होती है बच्चों वो समझो। जैसे मान लो बच्चों तुम बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेके आए, उसने सीधा बाहर से उठा के दे दी, गर्म कोल्ड ड्रिंक दे दी, अब तुम उसे अभी यूज करना चाह रहे हो तो ठंडा करना पड़ेगा, और डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हो तो 2 तरीके से ठंडा कर सकते हो, एक तुम उसमें ठंडा पानी मिला लो, एक तुम उसमें बर्फ डालो, कौन सा फॉलो करोगे? तो बर्फ में ऐसा क्या खास है कि भाई तुम बर्फ डालना पसंद कर, ज्यादा ठंडी करेगी, ठीक है सही है। तो बच्चों अब समझो बर्फ किस फेज में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। जब तुम उसे कोल्ड ड्रिंक में डाल दोगे, कोल्ड ड्रिंक में डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। पहले किस में थी? बाद में। तो बच्चों तुम्हें पता है कि सॉलिड और लिक्विड में बॉन्डिंग का फर्क होता है, सॉलिड और लिक्विड में अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। तो जब वो सॉलिड फेज में थी तो बॉन्डिंग अलग तरह की थी, लिक्विड फेज में बॉन्डिंग अलग तरह की, तो अब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होके वो लिक्विड फेज में आ रही, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस पानी या कोल्ड ड्रिंक में से निकाल लेती है, तो उस कोल्ड ड्रिंक या पानी में से वो एनर्जी निकालती है, तो उससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उस वजह से बर्फ इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो सॉलिड फेज में और वो लिक्विड में जा रही है, तो उसको अपने बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हैवी एनर्जी चाहिए, और वो हैवी एनर्जी जब कोल्ड ड्रिंक से निकालती है तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। तो हम अगर पानी को ठंडा करना हो या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना हो, या मान लो तुम कोई भी शेक बना रहे हो उसमें तुम बर्फ डालना ज्यादा प्रेफर करोगे रदर देन ठंडा पानी। ये चीज समझ गए? अब बर्फ के लिए अगर हम बात करें तो 1 ग्राम बर्फ की अगर तुम्हें बॉन्डिंग तोड़नी है, 1 ग्राम बर्फ की तुम्हें बॉन्डिंग तोड़नी है, तो उसके लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? तो 1 ग्राम बर्फ की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए तुम्हें कितनी हीट चाहिए? 80 कैलोरी। तो अब तुमने 1 ग्राम बर्फ ही अगर कोल्ड ड्रिंक में डाल दी तो वो पिघलेगी, तो 80 कैलोरी हीट वो उसमें से निकालेगी, तो 80 कैलोरी के हिसाब से टेम्परेचर कम हो जाएगा। मान लो तुमने 10 ग्राम डाल दी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए थी? तो 10 ग्राम के लिए, तो अगर तुम 10 ग्राम बर्फ उसमें डाल दोगे तो वो 800 कैलोरी हीट उस कोल्ड ड्रिंक में से निकालेगा,
तो उसका टेम्परेचर 800 कैलोरी के हिसाब से कम हो जाएगा। इस वजह से बर्फ ज्यादा इफेक्टिव होती है। समझ गए बच्चों? तो अब मुझे फिर बताओ, बर्फ पहले किस फेज में थी? बाद में। तो वो सॉलिड से लिक्विड बन गई। सॉलिड से लिक्विड बन गई मतलब उसका फेज बदल गया, उसके बॉन्ड्स अलग तरह के हो गए। तो इस फेज चेंज में उसको जो एनर्जी चाहिए, फेज चेंज करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फेज चेंज बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए या बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इस चीज को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो आइस के लिए ये चीज क्या होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। इतना समझ गए? अब बच्चों बाहर तुम देखते हो कॉफी मशीन देखी होंगी बच्चों। उस कॉफी मशीन में एक पाइप निकला होता है, उस पाइप से क्या निकलता है? इससे क्या निकलता है? स्टीम। तो तुम क्या करते हो? एक जग लेते हो, जग में तुमने पानी लिया, दूध लिया, शक्कर डाली, कॉफी पाउडर डाला और उसमें स्टीम भेजी। तो स्टीम से क्यों बनाना बेटर होता है? तो वैसे देखा जाए तो नो डाउट टेस्ट थोड़ा सा बेटर आता है, लेकिन टेस्ट के अलावा अगर हम देखें तो स्टीम से वो बहुत फास्ट बन जाती है। स्टीम से क्या होती है? वो बहुत फास्ट बन जाती है। बच्चों बताओ स्टीम किस फेज में होती है? गैस। अब स्टीम को तुम कंडेंस करो तो क्या बनेगा? लिक्विड या वाटर। ठीक है, तो पहले किस फेज में थी? अब तो बच्चों गैस में बॉन्डिंग अलग तरह की है, लिक्विड में बॉन्डिंग अलग तरह की है। तो यहां भी बॉन्ड्स में चेंज हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है। तो यहां भी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए तुम्हें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब स्टीम के लिए ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम पानी को तुम स्टीम में कन्वर्ट कर, 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर, तो तुम्हें अपनी जेब से 540 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम पानी को अगर तुम स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो अपनी जेब से कितनी एनर्जी दोगे? 540 कैलोरी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर स्टीम पानी में कन्वर्ट होगी तो वो तुम्हें 540 कैलोरी हीट देगी। तो कॉफी में यही होता है, तुमने उसमें स्टीम भेजी, स्टीम पानी में कन्वर्ट हुई तो वो अपनी जेब से 540 कैलोरी हीट देगी। अब वो हीट कहाँ देगी? जो पानी वानी तुमने मिक्सर करके बनाया उसको, तो उसको वो उतनी सारी हीट देगी तो वो तेजी से गर्म होगा, तेजी से गर्म होगा तो जल्दी से कॉफी बन जाएगी। समझ गए? तो अब इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम के लिए कितनी होगी? 540 कैलोरी पर ग्राम। ऐसी बच्चों तुम फर्नेस देखते हो, एक फर्नेस होती है इसमें कोयला जला के लोहा गर्म कर रहे हैं, और जो अच्छी फर्नेसेस होती हैं उनमें क्या किया जाता है? स्टीम फ्लो कराई जाती है, स्टीम को ट्यूब्स में सर्कुलेट करवा के उससे चीजें गर्म की जाती हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो जो अच्छे बॉयलर्स होते हैं कंपनी वगैरह या फैक्ट्री वगैरह में जो यूज किए जाते हैं उनमें स्टीम को सर्कुलेट करवाया जाता है। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे बच्चों मान लो तुम गर्म पानी से बर्न हो रहे हो और एक स्टीम से बर्न हो रहे हो, किसमें तुम्हें ज्यादा चोट लगने के चांसेस? स्टीम, क्योंकि उसकी लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है तो वो तुम्हें ज्यादा चोट पहुंचाएगी। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। इतना समझ पाए बच्चों? तो अब कंक्लूड करते हैं। टॉपिक बच्चों अपना क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बच्चों क्या होता है? फेज बदलने के लिए, फेज बदलने के लिए जो तुम्हें हीट चाहिए होती है, फेज बदलने के लिए तुम्हें जो हीट चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो यूनिट मास का फेज बदलने के लिए जो तुम्हें हीट चाहिए वो क्या होती है? लेटेंट हीट। तो वही बच्चों मैंने इसमें बताया है, amount of heat required to change phase of unit mass completely is called latent heat of that substance। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यूनिट मास का फेज बदलने के लिए जो तुम्हें हीट चाहिए वो क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट। समझ गए? अब आइस के लिए अगर हम बात करें तो आइस के लिए ये चीज तुम्हारी कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ये अगर मैं स्टीम के लिए बात करता हूं तो 540 कैलोरी पर ग्राम। अगेन बच्चों बुक्स वगैरह देखोगे तो किसी में 79 मिल सकता है, किसी में 539 मिल सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सब सही है, हम इसी को लेके चलेंगे।
स्टीम वो डिपेंड करता है किस तरह से फ्लो करवा रहे हो और चीज कौन सी है, ठीक है ना, वो हो जाता है। बिल्कुल, हमें हीट प्रोवाइड करनी, अब हम एक्सेसिव हीट प्रोवाइड कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगी, तो वो ट्यूब्स के थ्रू कहीं आती है। अब तुम डायरेक्ट स्टीम भेजोगे तो पानी बन जाएगा, तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, लेकिन सर्कुलेटिंग ट्यूब्स के थ्रू भेजोगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पानी है, पानी नहीं बनता है ट्यूब्स के थ्रू, क्या होता है वो सर्कुलेट होके फिर ठंडी वाली स्टीम इस साइड निकाल देते हैं, तो उस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। खैर बच्चों, इतना अभी क्लियर है। अब वापस समझो बच्चों, 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो 2 ग्राम के लिए 2 × 80, 3 ग्राम के लिए, m ग्राम के लिए, अब m 80 क्या है बच्चों, लेटेंट हीट, इसको L से डिनोट करते हैं, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है Q = ml, Q = ml। तो वो बच्चों देखो, L आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, L स्टीम 540 कैलोरी पर ग्राम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ m ग्राम सब्सटेंस। अब m ग्राम का फेज चेंज करना हो तो हीट कितनी हो जाएगी, ml। m ग्राम का फेज बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, ml। ये क्लियर है। इसके बाद बच्चों अब समझना, मान लो बच्चों जैसे तुमने पानी लिया, उसमें आइस पटक दी, आइस पटक दी बच्चों, आइस का टेम्परेचर क्या होता है, 0, तो बच्चों ऐसा नहीं कि 0 ही, उससे भी कम हो सकता है, -20, -30, -40 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो बच्चों मैंने क्या किया, एक -40 की आइस इसमें पटक दी, ठीक है, तो अब माइनस से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले ये किस पे जाएगा, 0 पे, फिर मेल्ट होगा, समझे बच्चों। पहले जो -40 की आइस है वो किस पे जाएगी, किस पे जाएगी, 0 पे, फिर वो मेल्ट होगी। अब जब वो मेल्ट होगी तो जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी, जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। तो यही मैंने लास्ट लाइन बच्चों लिखवाई है, ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जो आइस अपनी -40 की थी, पहले 0 पहुंच गई, अब मेल्ट होगी, तो जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाए, जैसे तुमने 10 ग्राम आइस डाली, तो 10 ग्राम -40 से आ गई 0 पे, अब मेल्ट हो रही है, तो 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम, तो जब तक पूरी 0 ना हो जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। तो ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर क्या रहेगा, कोई दिक्कत बच्चों। अब सेम कहानी स्टीम की है बच्चों, तुमने एक बर्तन में पानी भरा, उसको गैस पर रख दिया, गर्म किए जा रहा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, स्टीम बन रही, तो अब तुम उसमें थर्मामीटर लगा दो, देखोगे टेम्परेचर 100 पे फिक्स हो जाएगा। जब तक पूरा पानी उबल के स्टीम नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 100। तो कहने का मतलब यह है, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब बच्चों कंक्लूड करता हूं, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो चीज समझो। 2 फॉर्मूले अपने काम में आएंगे, ठीक है ना, एक Q = ml, एक बच्चों ms डेल्टा टी। बच्चों ये कब लगाओगे, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जब क्या चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज चेंज नहीं होगा, दो में से एक ही चीज होगी। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज चेंज नहीं होगा, और जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर चेंज हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये, और जब फेज बदल रहा हो, वो अपना रूप बदल रहा हो, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे, ml। ये चीज समझ गए। उस बेसिस पे बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डेटा जो हमें याद होना चाहिए वो क्या है, बताओ। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्टीम की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आइस की लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, स्टीम की लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये डेटा हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए, ये चीज समझ गए बच्चों। अब बच्चों पेज पलटो, इसका पार्ट बच्चों सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए, समझ गए होंगे। अब बच्चों तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है वो समझो।
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 200 ग्राम आइस, 20 ग्राम आइस, सॉरी 20 ग्राम आइस, ठीक है, इनटू बच्चों उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। बच्चों समझो 20 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू 20 ग्राम स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बच्चों? फॉर्मूले बच्चों कौन सा यूज करोगे? ms डेल्टा टी या Q इक्वल टू ml। समझ गए? ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, बाकी सॉल्व आप खुद करो। जो -10 की आइस है बच्चों बताओ पहले किस में जाएगी? 0 डिग्री। तो बच्चों पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में जाएगी, फिर क्या होगी? मेल्ट होगी। तो क्या बनेगा? किस टेम्परेचर का? अब ये पानी कहां जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब पानी को फिर गर्म करोगे तो क्या बनेगा? किस टेम्परेचर की? अब उस स्टीम का फिर टेम्परेचर तुम यहां ले जाओ। तो ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगी। अब इन सारी प्रोसेस में जहां टेम्परेचर बदल रहा है बच्चों, स्पेसिफिक हीट सबकी तुम्हें पता है, डेटा तुम्हें सब पता है, जहां टेम्परेचर बदल रहा है वहां क्या फॉर्मूला लगाओगे? और जहां फेज बदल रहा है ml। करो बच्चों अब खुद एक बार, फिर मैं डिस्कस करूं, ठीक है ना? तो बच्चों एक बार खुद कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ऐसे ही कुछ आएगा, सही है। कितना आ रहा है तुम्हारा? नहीं सही है, तुम बोलो, चेक करो कहाँ की है। बच्चों डेटा मैंने सारा बता रखा है, दिमाग दौड़ाओ अपना, हर एक स्टेप को सॉल्व करो। फॉर्मूले बच्चों मैंने बता रखे हैं, उनको फिट करने का ट्राई करो। कर लिया बच्चों? क्या आ रहा है विवेक? सही है तुम्हारा? आ गया? चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों देखो -10 से 0 मतलब टेम्परेचर बदला। टेम्परेचर बदलने पे तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? ms डेल्टा टी। तो बच्चों मास 20, स्पेसिफिक हीट बच्चों आइस है तो 0.5। अब टेम्परेचर चेंज तो फाइनल 0, इनिशियल -10। तो बच्चों निकालोगे तो ये आ गया 100 कैलोरी। बोलो कोई दिक्कत? ms डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल, कोई तकलीफ? अब आइस को मेल्ट करवाया बच्चों, बताओ टेम्परेचर बदला क्या? लेकिन फेज बदल गया। फेज बदलने में बच्चों लगाओगे m कितना है? 20 और इसकी लेटेंट हीट 80 तो 1600 कैलोरी। ये इस हिस्से का आ गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसे देखो, वाटर वाटर, बताओ मुझे फेज बदला क्या? बट टेम्परेचर बदल गया। तो टेम्परेचर बदलने पे लगाओगे m s फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बच्चों 2000। इसका आ गया। स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलो, तुमने कहीं मिस्टेक की हो तो। अब
100 से यहां ले गए, तो बच्चों बताओ टेम्परेचर बदला क्या? नहीं, 100 से 100, 100 से 100, टेम्परेचर नहीं बदला, लेकिन रूप बदल गया। पहले पानी था, अब भाप बन गया, तो अब पानी से वो स्टीम बन गया, तो ml 20 इंटू 540, बच्चों कितना आया? 10,800। ये क्लियर है? अब स्टीम से स्टीम, रूप तो वही है लेकिन टेम्परेचर बदल गया, तो इसके लिए लगाओगे बच्चों वही डेल्टा क्यू m। अब ये स्टीम है, स्टीम की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 और 140-100 यानी कि 40 का फर्क आए, डेल्टा टी 40, तो इसे बच्चों निकाल लोगे तो 400। अब बच्चों सारी स्टेप्स चेक करो, सारी स्टेप्स में बच्चों जिस भी स्टेप में तुम्हें दिक्कत लग रही हो हैंड राइज करो। बोलो बच्चों, कोई भी स्टेप तुम्हें समझने में दिक्कत कर रही हो। युवराज बोलो, कोई डाउट लग रहा हो? हैंड, हाँ बोलो, वापस बोलो जो पूछना चाह रहा है। आइस की स्पेसिफिक हीट, देखो ये तुम्हें खुद सोचना होगा। समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो गेन करेगा। जैसे किसी चीज को तुम गर्म कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट नहीं होती है, केवल हीट होती है। स्पेसिफिक हीट तो सॉल्व करने में यूज करो। अच्छा ये पूछ रहा, ओके, अच्छा वैल्यू दी जाएगी नहीं, ये पूछ रहा, ओके ओके, मुझे लगा वो हीट प्रोवाइड करेगा क्या। देखो वो चीज समझो, देखो ये स्टैंडर्ड होता है, हो सकता है आइस वगैरह की दे दे नहीं दे, वो उतना फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी देता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं वो अपने आप रट जाते हैं। और मान लो क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो दे भी देगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन करोगे तो वो नहीं भी देगा तो भी कर लोगे क्योंकि वो रट जाएगा, ठीक। खैर बच्चों अभी से कनेक्ट कर पाए, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब बच्चों इन सबको तुम जब जोड़ दोगे, सबको तुम जोड़ दोगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो बच्चों जब सबको जोड़ोगे तो देखो 100, 1700, 3700, 3700 और मान लो इसको पकड़ लो 4100, 4100 प्लस ये 4100 प्लस 10,800, तुम्हारे पास टोटल हीट कितनी आ गई? 14,900 कैलोरी। तो टोटल इतनी हीट तुमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ पाए बच्चों? बोलो हर्षित, कोई डाउट लग रहा हो? अब बच्चों मुझे बताओ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत? हाँ मुकेश, मैं क्लियर बोल चुका हूँ, अगर मोबाइल वगैरह चलाना है तो फिर मत बैठो क्लास में, ठीक। ओके बच्चों अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? ठीक। अब इसे बच्चों मैं हटा दूं, कर लो एक बार, ठीक। अब बच्चों वापस देखना, देखो यहां मान लो बच्चों टेम्परेचर है और यहां बच्चों मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं। तो बच्चों मान लो जब तुमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, जैसे बच्चों है क्या, एक बर्तन ले लिया, उस तुमने 20 ग्राम माइनस उसकी आइस पटक दी, अब उसको गैस के थ्रू हीट दे रहे, तो जब तुमने कोई हीट नहीं दी, बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर क्या है? कितना टेम्परेचर है? -10। कोई दिक्कत बच्चों? ये कर लिया अभी सबने, कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको बच्चों मैंने यह थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब समझो। बच्चों जब तुमने कोई हीट नहीं दी, जीरो हीट, तब टेम्परेचर तुम्हारे पास क्या है? -10। अब बच्चों जब तुमने 100 कैलोरी हीट दे दी, 100 कैलोरी हीट, तो टेम्परेचर कहां पहुंच गया? 0। तो 100 कैलोरी हीट पे टेम्परेचर क्या हो गया? 0। तो -10 से बढ़ के टेम्परेचर क्या हो गया? 0। कब? जब 100 कैलोरी हीट हमने दे दी। समझ गए बच्चों? पहले टेम्परेचर 0, जब तुमने 100 कैलोरी हीट दे दी तो उसके बाद टेम्परेचर कितना हो गया? 0। 100 कैलोरी के बाद 0। फिर तुमने और 1600 दे दी, और 1600 दे दी, तब टेम्परेचर कहां पहुंचा? 0। पहले 100 दे चुके हो, 1600 और दे दी, टोटल कितनी दे दी?
1700। तो टोटल 1700 कैलोरी हीट के बाद भी टेम्परेचर अपना जीरो ही रहा, क्योंकि इसमें फेज बदल रहा था। ये समझ गए। फिर बच्चों तुमने 2000 हीट और दी, तो टेम्परेचर कहां पहुंच गया? 100। तो 1700 दे चुके हो, 2000 और दे दी, तो टोटल कितनी दे दी? 3700। तो बच्चों 3700 हीट पे टेम्परेचर कहां पहुंच गया तुम्हारा? 100 पे। तो यहां से बढ़ के बच्चों 100 पे टेम्परेचर पहुंच गया। जब तुमने 2000 और हीट दे दी, जैसे ये कितनी हीट है? 1600। ये कितनी हीट है? 2000 कैलोरी। ये कितनी हीट थी? 100 कैलोरी। ये समझ गए, यहां पहुंच गया। फिर बच्चों तुमने 10,800 हीट और दी, तो टेम्परेचर कहां पहुंचा? 100 की 100 पे अटका रहा, क्योंकि वो स्टीम में बदल रहा था। तो अब 10,800 हीट और दी, तो इसको इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो बच्चों, कितना आएगा? 10,500। सही किया बच्चों? नहीं किया? 14,500। 14,500। समझ गए बच्चों? तो यहां तुमने 10,800 हीट और दी, लेकिन टेम्परेचर वहीं अटका रहा 100 का 100। उसके बाद बच्चों तुमने 400 हीट और दी, 400 हीट और दी, तो टेम्परेचर बढ़ के तुम्हारे पास कितना पहुंच गया? 140। तो बच्चों 400 हीट और दी यहां, तो टेम्परेचर कितना हो गया? 14,000, मतलब टोटल हीट ही। तो बच्चों हीट सप्लाई और टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, हीट सप्लाई और टेम्परेचर का ग्राफ बनाता हूं, तो 100 कैलोरी हीट देने पे -10 से 0, फिर और 1600 कैलोरी दी, टेम्परेचर वहीं अटका रहा, फिर और 2000 कैलोरी हीट दी, टेम्परेचर बढ़ के 100 पहुंच गया, फिर और 10,800 हीट दी, टेम्परेचर वही 100 का 100 रहा, फिर और मैंने 400 हीट दी, तो टेम्परेचर बढ़ के बच्चों कहां पहुंच गया? 140 पे। तो टेम्परेचर का बच्चों अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो वो रफली इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट पेज देखो तुम, उसमें बच्चों तुम देखो यही ग्राफ तुमको ड्रॉ किया गया। देखो बच्चों, -10 100 कैलोरी पे 0 पहुंच गया, 1700 पे वही 0 पे अटका रहा, 3700 पे 100 पे पहुंच गया, 14,500 पे वही 100 पे अटका रहा, 14,900 पे बच्चों वो कहां पहुंच गया? 140 पे। ये ग्राफ कनेक्ट कर पाए बच्चों? अब कई बार आपको ये ग्राफ दे दिया जाता है और कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं, उस वजह से ये डिस्कस किया है। बच्चों बताओ इसमें कितनी बार ऐसी फ्लैट लाइन मिल रही है? एक इधर एक इधर, तो 2 बार ऐसी फ्लैट लाइन का मतलब है 2 बार टेम्परेचर कांस्टेंट। 2 बार टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब 2 बार फेज बदल रहा है, 2 बार फेज बदल रहा है। अब आपसे पूछता है, मान लो आपको पुराना क्वेश्चन नहीं पता, ये दे दिया। अब बच्चों आपसे पूछता है किस फेज में मेल्टिंग प्रोसेस हो रही है, बताओ। इस वाले में। अब किस पार्ट में ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में? ये वाले में। किस पार्ट में ऑब्जेक्ट गैसियस स्टेट में? लास्ट वाले में। किस पार्ट में ऑब्जेक्ट वेपोराइज हो रहा है? इस वाले में। किस पार्ट में ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में? तो बच्चों उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो बच्चों यहाँ की हीट दे दी, मास दे दिया, लेटेंट हीट वगैरह कुछ पूछ लिया, तो वो पता होना चाहिए। कनेक्ट कर पाए बच्चों? नहीं, 3 ही फीस होती है, स्टीम के बाद क्या ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बच्चों मैं हटा रहा हूं, इसकी सारी चीजें बच्चों कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखो, बच्चों तुम्हें एक बर्तन दिया है। क्या दिया है? बर्तन। बर्तन है बच्चों 100 ग्राम एल्यूमिनियम कंटेनर, 100 ग्राम एल्यूमिनियम कंटेनर। समझ गए बच्चों? इसमें बच्चों 200 ग्राम आइस रखी है, 200 ग्राम आइस रख दी। ठीक है, अब दोनों का टेम्परेचर, ठीक है ना, बोथ आर एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आइस भी बच्चों -20 पे है और एल्यूमिनियम भी किस में है?
दोनों की दोनों किसमें है -20, क्लियर है। अब कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ, ठीक है ना, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ इफ 24,000 कैलोरी हीट, 24,000 कैलोरी हीट, बच्चों कैलोरी नहीं लिखा हुआ है, 24,000 कैलोरी हीट is provided to system, 24,000 calorie heat is provided to system, specific heat of aluminium 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस का तो सब पता ही होता है। तो अब बच्चों समझो हो क्या रहा है, तुमने एक एल्यूमिनियम का बर्तन लिया, घरों में अवेलेबल रहते हैं चाय बनाने के बर्तन, उसमें तुमने 20 ग्राम आइस पटक दी, अब तुमने गैस पर रख दिया, गैस पर रखने के बाद तुमने गैस के थ्रू कितनी हीट उसको दी 24,000 कैलोरी, कितनी हीट दी 24,000 कैलोरी। तो इतनी हीट देने के बाद आइस भी गर्म हो जाएगी, बर्तन भी गर्म हो जाएगा, तो 24,000 हीट देने के बाद फाइनल टेम्परेचर कहां पहुंचेगा वो तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। एक बार बच्चों अपना दिमाग दौड़ाओ फिर मैं डिस्कस करता हूं, समझ गया ना बच्चों, करो बच्चों। दोनों का ही आइस -20 की है, तो अब उस बर्तन में रखिए, जैसे तुमने एल्युमिनियम का बर्तन लिया फ्रिज में रख दिया, उसमें 20 ग्राम बर्फ जम गई, तो उस एल्युमिनियम के फ्रिज में टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, तो उस बर्तन का भी -20 और आइस का भी -20। करो बच्चों फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अभी देखते हैं, हाँ बोलो। नहीं बच्चों एल्युमिनियम इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता है, वो 500 600 700 पे कहीं होता होगा, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 300-400 तक तो नहीं होता, ठीक है। और अगर होता भी तो आपको बोलते कि भाई 200 पे मेल्ट हो रहा है कि 500 पे मेल्ट हो रहा है, अगर नहीं दिया तो मान के चलोगे कि बर्तन मेल्ट नहीं हो रहा, ठीक है। करो बच्चों फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये पेपर कल किस किस के हैं? 11, 12, 13 सबके हैं सर। सबके, अच्छा। बस अभी मेरे को मिले नहीं है केमिस्ट्री का, वो मैं अच्छा ये बोल रहा हूँ तब तक सर, जैसे ये टेलीग्राम आप ओपन करना एक बार, सर वहाँ बात की क्या आपने, जो आप ऋषि सर, एक आध बार और ट्राई करना, अगर आपकी बात हो जाएगी तो फिर मैं बात कर लूँगा, मैं डायरेक्ट बात करूँगा तो वो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कौन कहाँ कैसे फ़ोन आ गया। तो आप डायरेक्ट कर लेंगे तो बेटर है। नहीं मैं तो कर लूँगा, लेकिन एक बार थोड़ा उन्हें हिंट मिल जाए कि भाई इसका फ़ोन आएगा, नहीं तो पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना दूंगा फिर वो बिजी रहे इसे। जैसे ये डीपीपी है, इसमें जितने क्वेश्चन अभी बन पाए आप उतना बना के मुझे भेज दो, पूरा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो जितना बन जाए उतना भेज देना, ठीक। समझ गए ना, वो तो वैसे ही अपने बनाना ही है, हीट ट्रांसफर नाम लिख देना। हाँ बच्चों हुआ 24.5 देखते हैं, 23 और 22 किसने बोला, ये तुमने 20, तो 23 किसने बोला था, नहीं देखते हैं देखते 180 तो नहीं आएगा, अभी देखते हैं। बच्चों करेक्ट आंसर आना चाहिए 25.45,
25.445 मतलब ये, या 280 बाई 11, 280 बाई 11, कोई नहीं अभी चेक कर लेंगे बच्चों। वैसे सॉल्यूशन देखोगे तो पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझो। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, अब बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझो, ठीक है बच्चों। देखो अब समझते हैं बच्चों। बताओ बच्चों, तुमने टोटल हीट कितनी दी है? 24,000। अब बच्चों हमें नहीं पता क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते चलते हैं। एक बार हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग हुई -20 से और पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, यही तो हुआ। तो बच्चों बर्फ यहां पहुंची, बर्फ, तो बर्फ जब पहुंचेगी तो उसका मास है 200, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.5, 20 से 0 तो 20। बच्चों देखो 10 और ये 2000 कैलोरी। और एल्यूमिनियम के लिए देखोगे, एल्यूमिनियम के लिए तो उसका मास है 100 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों कितनी दी है? 0.2, और उसका भी डेल्टा डी यही है। तो बच्चों देखो इसके लिए कितना आया? 400 कैलोरी। बच्चों बताओ टोटल कितनी हुई? 2400। तुमने कितनी दी है? तो अभी भी हीट है, और तो वो और टेम्परेचर बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ तो 2400 ही यूज हो पाई। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से पहले उसे पिघलाना पड़ेगा, तो अब यहाँ मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस के बाद बच्चों अपने पास क्या आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पानी। इतना समझ गए? अब बच्चों बताओ कितनी आइस है तुम्हारे पास? कितनी आइस है? उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए? 200 इंटू 80, 16,000। बच्चों बताओ पहले यहां कितनी हीट यूज हुई? 2400, यहां 16,000, कितनी हो गई टोटल? 18,400। हम कितनी दे रहे हैं? तो अभी भी एक्स्ट्रा हीट है, वो फिर गर्म करेगी, वो फिर गर्म करेगी। तो हमें नहीं पता कहां तक पहुंचेगा, लेकिन इतना पता है कि 16,000 में से 16,000 और ये 18,400 हम यूज कर चुके हैं। 24,000 में से हम 18,400 यूज कर चुके हैं। अब मान के चलो बच्चों ये फिर टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया T डिग्री तक पहुंच गया, T डिग्री तक पहुंच गया। तो जो पानी बना है वो पहुंचेगा, उसको कितनी हीट चाहिए? M। बच्चों 200 ग्राम पानी, अब पानी बन चुका है तो 1, T-0, पानी को इतनी चाहिए। अब एल्यूमिनियम भी वहीं पहुंचेगा, उसको कितनी चाहिए? M, उसकी स्पेसिफिक हीट T-0। बच्चों देखो 200T और 20T कितनी हुई? 20, 220T, 220T। अब बच्चों समझना, एक बार मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। बच्चों मुझे बताओ, -20 से 0 पहुंचाया, -20 से 0 पहुंचाया, किसे पहुंचाया? आइस को। कितनी हीट खर्च हुई? 2000। एल्यूमिनियम के लिए 400, 2400। हमारे पास तो 24,000 है, 2400 तो कम ही है, हम और यूज कर सकते हैं। हमने पिघला के देखा, 16,000 प्लस पुराना 18,400, फिर भी 24,000 काफी ज्यादा है, हमारे पास 5600 और बच गया। उस 5600 से 0 के बाद टेम्परेचर 50, 60, 70 तक पहुंचेगा। तो हमने मान लिया कि T तक पहुंचा, तो पिघलने के बाद पानी बन गया। उस पानी के लिए कितनी हीट चाहिए? MsT-0, 200T। उस एल्यूमिनियम के लिए कितनी चाहिए? MsT, इतना चाहिए। अब 200T और 20T कितना हो गया? 220T। और अपने पास कितनी हीट बची है? अपने पास बच्चों हीट बची है 24,000 में से 2400 उधर खर्च हो चुकी है और 16,000 इधर खर्च हो चुकी है। तो अपने पास बची है 5600 हीट, और ये है 220T। तो T बच्चों आ गया 5600 अपॉन 220। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों 25.45 डिग्री सेल्सियस आ जाए। बताओ कहाँ मिस्टेक की?
ओके अब बच्चों चेक करो इसमें जिस स्टेप में तुम्हें दिक्कत लग रही है, बोलो सौम्या कोई डाउट लग रहा हो जिस भी स्टेप में लग रहा हो? तो बच्चों नो डाउट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो बच्चों इसमें अभी कहीं कोई दुविधा लग रही है, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है एक एक करके तुम। हाँ 400 कैलोरी, देखो बोथ आर एट -20 डिग्री सेल्सियस, तो बर्तन एल्यूमिनियम का भी -20 पे है और ये भी है, तो ये है एल्यूमिनियम के लिए, नीचे वाला मैंने किसके लिए लिखा है एल्यूमिनियम, और ये है आइस के लिए। तो जब हम गर्म करेंगे तो बर्तन भी गर्म होगा और आइस भी गर्म होगी, तो उसको भी हीट चाहिए इसको भी चाहिए। हाँ तुम बोलो क्या चीज? एल्यूमिनियम मेटल है तो थोड़ा बहुत तुम्हें मतलब पता ही होगा कि मेटल बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती। एल्यूमिनियम के घर पे जब तुम बर्तन यूज करते हो तो 50-60 टेम्परेचर वैसे ही रहता है, गैस पे भी रख देते हो, खाली बर्तन भी रख दो तो भी वो पिघलता नहीं, तो एल्यूमिनियम 400-500 पे शायद पिघलता। जो एनर्जी गई है वो पिघलने में तो नहीं गई, टेम्परेचर बढ़ने में गई है, टेम्परेचर बढ़ने में जो गई है वो हमने यहाँ लिखी है, वो हमने यहाँ लिखी, तो टेम्परेचर में एनर्जी गई है वो तो हमने काउंटिंग में ली है, लेकिन एल्यूमिनियम पिघलेगा थोड़ी, तो वो बस नहीं लिए, वो पिघलता तो वो भी लेते। ठीक है, और बोलो बच्चों जहां भी दिक्कत लग रही हो, इसे समझ पाए बच्चों? ठीक है, अब ये क्लियर है बच्चों, हटा दो इसे, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन वैसे रफली तो पीछे लिखा हुआ है, बट उसमें अपने हिसाब से आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहो लिख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर इफ देयर इज फेज चेंज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर इफ देयर इज फेज चेंज। तो बच्चों इससे पहले हमने 2 मेथड पढ़े थे, कितने पढ़े थे? लेकिन बच्चों वो तभी वैलिड है जब रूप नहीं बदल रहा हो, फेज नहीं बदल रहा हो। अगर फेज बदल रहा होगा तो पुराने मेथड नहीं लगाओ। पुराने मेथड कब वैलिड है? जैसे तुमने 2 चीजें मिक्स की, वो जिस फेज में उसी फेज में, जैसे पानी में पानी मिक्स किया, पानी में दूध मिक्स किया, पानी में कॉपर मिक्स किया, तो ना तो कॉपर पिघल रहा है ना पानी की स्टीम बन रही है, तब तक तुम मजे से लगा सकते। लेकिन फेज बदल रहा होगा तो थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन रहती है, वो कैसे डील करेंगे अब हम वो डिस्कस करने वाले, समझ गए बच्चों? तो अब फेज बदलने में बच्चों जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं वो समझो। तुमने बर्तन लिया, पानी लिया, इसमें आइस पटक दी, तो आइस क्या होगी? आइस क्या होगी? मेल्ट, और पानी का टेम्परेचर कम। तो आपसे पूछ लिया आइस डालने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कितनी आइस मेल्ट होगी, एटसेट्रा। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ, मान लो ये आइस है और ये पानी है, मान लो बच्चों पानी का टेम्परेचर 50, आइस का टेम्परेचर 0, दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर 0 से कम हो सकता है क्या? 50 से ज्यादा? तो टेम्परेचर कहां अटकेगा? 0 और 50 के बीच में, समझ गए? अब बच्चों डिपेंड करता है, जैसे तुमने बहुत सारा पानी ले लिया और इसमें छोटा सा आइस क्यूब पटक दिया, तो आइस क्यूब छोटा सा है, मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा ही टेम्परेचर कम कर पाएगा, समझ गए? तो यहां पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब तुमने क्या किया, बहुत सारी आइस ले ली, बहुत सारी आइस ले ली और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, या मान लो नॉर्मल पानी थोड़ा सा डाल दिया। जैसे बच्चों तुमने क्या किया, फ्रिज से आइस का डब्बा निकाला, उसमें 2-4 मान लो बूंदे पानी की टपका दी, तो बताओ पूरी आइस मेल्ट होगी क्या? नहीं होगी। मान लो थोड़ा और ज्यादा पानी टपका दिया, पूरी आइस मेल्ट होगी? नहीं होगी। तो बच्चों डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, टेम्परेचर पे, किसी किसी में हो सकता है पूरी आइस मेल्ट हो जाए, जैसे कि ये है, किसी किसी में हो सकता है कि आइस मेल्ट पूरी ना हो। तो बच्चों जब भी आइस मेल्ट नहीं होगी, आइस बच जाएगी, जब भी आइस बच जाएगी तो बच्चों आइस किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी? आइस पानी किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं? तो बच्चों जब भी आइस बच जाएगी, जब भी आइस बच जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर 0 ही होगा।
जैसे क्या हुआ, तुमने ज्यादा आइस ली, थोड़ा बहुत पानी पटक दी, तो थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होगी, थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होगी तो काफी बच जाएगी, बच गई। तो जब भी आइस बच जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, क्योंकि आइस पानी किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, जीरो। ये समझ गए। वो भी बताता हूँ, वो भी हो सकता है अगर मान लो आइस एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी हो और पानी बहुत थोड़ा सा हो, तो ये हो सकता है कि वो उस पानी को जमा दे, आइस बना दे और निगेटिव में भी टेम्परेचर ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली नीट लेवल पे मैंने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे। सही बोल रहे हो, होने को हो सकता है, लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड मेथड सीख रहे हैं। अगर मान लो वैसा भी कुछ रहता है तो मेथड वही रहेगा, लग जाएगा, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते नीट लेवल पे स्पेशली। हाँ तुम बोलो। हाँ उससे मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो पक्का है। खैर अब बच्चों मैं कंक्लूड करता हूँ, छोड़ो। करना क्या है, जब भी बच्चों आइस वाटर हम मिक्स करते हैं तो शुरू में हमें नहीं पता होता है। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई नहीं ठीक है, तो प्यार से पेश हो लो उसमें, तो बोल दो, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने की, ठीक है अगली बार से दूर बैठ जाना, वो कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ना, तुम भी ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक। ओके ओके, अब बच्चों इधर समझो, ठीक, जो मैं कह रहा था उसे समझो। बच्चों आइस पानी तुमने मिक्स किया, शुरू में तुम्हें नहीं पता होता है कि पूरी आइस मेल्ट होगी या नहीं, हो सकता है आइस मेल्ट हो सकता है ना हो, तो हमें चेक करना होता है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो जब भी आइस पानी मिक्स कर रहे हैं तो तुम एक रेफरेंस लोगे, रेफरेंस क्या लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो वही बच्चों मैंने इसमें लिखा है, देखो, इफ आइस वाटर इज मिक्स देन टेक रेफरेंस एज 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्या मतलब बच्चों, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर होगा, अभी बस मैंने हल्का सा बता दिया। ऐसी बच्चों वापस समझो, तुमने क्या किया, खूब सारा पानी ले लिया, उसमें थोड़ी सी स्टीम भेज दी, तो स्टीम पूरी कंडेंस हो जाएगी और पानी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो अब ये सिचुएशन हो सकती है, और यही मान लो तुमने बहुत सारी स्टीम ले ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वो पानी का टेम्परेचर बढ़ा के 100 पे ले जाएगी, तो यहाँ स्टीम बच जाएगी। तो अब ध्यान से समझो, जब भी स्टीम बच जाएगी, जब भी स्टीम बच जाएगी, तो जब भी स्टीम बच जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 100। तो वापस बच्चों बताओ, एक नॉर्मल लेवल पे जो तुम बता रहे हो उस एक्सट्रीम को छोड़ देते हैं, जब भी तुम्हारी आइस बच जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर, और स्टीम बच जाएगी तो 100। स्टीम के केस में फाइनल टेम्परेचर 100, आइस के केस में 0। ये क्लियर है। अब जब भी बच्चों आइस वाटर सॉरी स्टीम वाटर मिक्स कर रहे हैं, स्टीम वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर क्या लोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, इफ स्टीम वाटर इज मिक्स्ड, if steam water is mixed then take reference as 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ये दिमाग में आ गया, अभी वो समझ में आएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा रुको, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ पाओ। अब बच्चों क्वेश्चन समझो, एग्जाम्पल बच्चों उसमें ऐसे लिखा हुआ है, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एंड फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच केस। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुमको दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको केवल तुम समझो, उसके बाद तुम योगेंद्र अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो बच्चों अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसको समझना। फर्स्ट में बच्चों तुम्हें क्या दिया है, 2 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, इसको मिक्स किया 5 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसको मिक्स कर दिया, इक्विलिब्रियम वगैरह आ गया, तो तुम्हें बताना है फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर और फाइनल टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ गए। अब ध्यान से समझना बच्चों, बताओ आइस वाटर मिक्स कर रहे हैं, क्या रेफरेंस लोगे, आइस वाटर मिक्स कर रहे हो, पहली लाइन पढ़ो, 0 डिग्री पूरा पढ़ो, 0 डिग्री वाटर। रेफरेंस क्या लोगे, वापस बोलो,
0 डिग्री सेल्सियस वाटर, उसमें क्लियरली लिखा है टेक रेफरेंस है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो बच्चों फिर बताओ रेफरेंस क्या लोगे? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो मान लो बच्चों ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हमने लिया। अब आइस बच्चों मान लो यहां आती है, तो वो गेन करेगी या लॉस? उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, वो गेन करेगी। -20 से 0 टेम्परेचर बढ़ गया तो गेन करेगी। हाँ, हीट गेन करेगी, वही मैं बोल रहा हूँ, हीट गेन करेगी। अब आइस बच्चों यहां पहुंच रही है, तो उससे पहले उसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाके यहां आई। तो आइस से आइस बच्चों कितनी हीट चाहिए? m s डेल्टा टी। कितना हुआ बच्चों? 20 कैलोरी। अब मेल्ट हुई तो ml 2 इंटू 80 कितना हुआ? 180 कैलोरी, 160 कैलोरी। अब दोनों को मिला के टोटल अगर मैं लिखता हूं 180 कैलोरी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? तो ये क्या करेगी बच्चों? गेन करेगी। कितनी गेन करेगी? 180 कैलोरी। अगर मैं यहां लेके आता हूं और इसको यहां लेके आता हूं तो 20 से 0 गेन या लॉस? लॉस। तो लॉस के लिए बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो m s इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस के लिए इनिशियल माइनस फाइनल कितना हुआ बच्चों? 100। ये लॉस है। अब मतलब क्या है बच्चों वो समझो। तुमने 5 ग्राम पानी लिया, उसमें 2 ग्राम आइस पटक दी, तो आइस मेल्ट होगी, पानी का टेम्परेचर कम होगा। आइस मेल्ट होगी, पानी का टेम्परेचर कम होगा। पानी का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कहां पहुंच सकता है? 0, क्योंकि उसके बाद तो वो खुद फ्रीज होने लगेगा। तो 0 से कम टेम्परेचर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगा, तो 0 ही लेके चलो। तो अब मान लो पानी को अगर मैं 0 पे भी ले जाऊं, पानी को 0 पे भी ले जाऊं, तो वो कितनी ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस कर सकता है? 100। और आइस को पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए 180 चाहिए। तो आइस को पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए 180 हीट चाहिए, और पानी ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रोवाइड कर सकता है? 100। पानी अपनी जेब से कितना दे सकता है? 100। आइस को मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए? तो 180 चाहिए, ये कितना दे रहा है? तो क्या पानी आइस को मेल्ट करवा सकता है? नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकता, यानी कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, यानी कि पूरी नहीं होगी तो बच जाएगी, और जब भी आइस बच जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर 0। तो यहां हमें पता चला कि आइस को पूरी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 180 कैलोरी हीट चाहिए। अब पानी 0 तक भी पहुंच जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसको 100 कैलोरी दे सकता है। उसको पिघलने के लिए 180 चाहिए, ये 100 कैलोरी दे रहा है, तो वो उसको नहीं पिघला पाएगा। नहीं पिघला पाएगा तो आइस अपनी बच गई। आइस बच गई तो फाइनल टेम्परेचर, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर 0। तो वही बच्चों मैंने इसमें लिखा है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली इज मोर देन व्हाट वाटर कैन प्रोवाइड, हेंस कंप्लीट आइस विल नॉट मेल्ट एंड फाइनल टेम्परेचर 0। तो फाइनल टेम्परेचर इसमें 0 होगा, ये समझ गए। अब कितनी आइस मेल्ट होगी वो देखते हैं। पूरी तो नहीं होगी, कुछ तो होगी, कुछ तो होगी, तो भाई कितनी होगी वो समझो। जितनी 100 से हो पाएगी उतनी होगी। अब इसकी जो हीट है वो 2 हिस्सों में यूज होगी, पहले यहां फिर यहां। तो 100 में से 20 तो यहीं खर्च हो जाएगी, तो पिघलाने में कितनी यूज होगी? 80 से कितनी पिघलेगी? 1 ग्राम। तो कितनी आइस पिघलेगी? 1 ग्राम। कितना पानी बनेगा उससे? 1 ग्राम बनेगा, 5 पुराना, तो टोटल कितना हो गया? 6 ग्राम। तो ये समझ गए फाइनल टेम्परेचर 0। अब Q इक्वल टू ml, Q कितना है? 100, लेकिन 20 वहीं खर्च हो गया। m ये 80, तो मास यहां से कितना आ गया? 1 ग्राम। हेंस वाटर वो हो गया 5 + 1 यानी कि 6 ग्राम। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन में फिर आप Q इक्वल टू ml 100 - 20 m इंटू 80, m इंटू 80, m कितना आ गया? 1 ग्राम। तो फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर बच्चों 5 + 1 6 ग्राम।
हाँ एक बार रुको, इतना समझे, एक और बार बच्चों समझो। एक तरीका ये रहता है बच्चों, बताओ ये कितना आया, इस साइड 100, ये 180, कौन ज्यादा है, ये। तो जो ज्यादा होगा प्रोसेस उधर शिफ्ट होगी, जो ज्यादा है प्रोसेस उधर शिफ्ट होगी। कौन ज्यादा है, आइस, उसका 180 है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है यानी कि प्रोसेस यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगी। दोनों बराबर होते, मान लो ये 100 ये 100, तो प्रोसेस यहीं खत्म होती। ये ज्यादा होता तो यहाँ खत्म होती। यहाँ क्या है 20 चाहिए, वो 100 दे रहा है तो इसको तो क्रॉस कर जाएगा। इसके लिए 160 चाहिए, वो 20 तो खर्च कर चुका है, 80 दे पाएगा। 80 से ये पूरी प्रोसेस तो निपट नहीं पाएगी, तो बीच में कहीं अटक जाएगी। बीच में कहीं अटक गई तो आइस वाटर के बीच में अटक गई, मतलब कुछ आइस रह जाएगी, कुछ पानी रह जाएगा। उससे भी हम थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हैं। हाँ अब योगेंद्र तुम बोलो, समझ गया अभी? हाँ अब तुम बोलो, एक सेकंड। ये जो निकाला है ना हमने, वो मेल्टिंग वाला निकाला है, मेल्ट हुई, हाँ, क्योंकि हमने 100 ये यूज किया है, वो मेल्टिंग करवा रहा है। तो ये जो अपना 1 ग्राम निकला है, वो मान लो इसमें जैसे 3 ग्राम आइस होती तो पिघल, अब फिर यहाँ भी डेटा बदल जाता, वो बात अलग है, बट ये जो 1 ग्राम है वो पिघलने वाली आइस। अब इसमें पूछता है कितनी आइस बची, तो हम बोलेंगे 1 ग्राम, क्योंकि 2 में से 1 खर्च होगी, 1 बची। हाँ अभी तुम रुको, अब तुम बोलो, वो फिर आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस बाद में आ जाएंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन बस समझो। हाँ तुम बोलो। हाँ क्यों, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकती है, और बर्फ पानी जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो 0 ही होगा, 0 से कम नहीं होगा। अगर बर्फ पानी एग्जिस्ट कर पा रहा है तो टेम्परेचर 0 ही होगा, नेगेटिव में क्यों होगा, समझ रहे हो? जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको 20 कैलोरी हीट चाहिए थी, तो 100 में से उसने 20 उसको दे दी, तो उस नेगेटिव पे 0 ले आया। पिघलाने के लिए 160 चाहिए, लेकिन वो 80 ही दे पा रहा है, तो कुछ पिघल गई, लेकिन टेम्परेचर तो 0 पे ही आ गया, तो 0 पे ही बना रहेगा। तो फिर वो उस हिसाब से सॉल्व होता, वो भी आ जाएगा, मैंने बताया, वो सब तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ तुम बोलो, कौन सी 80 से? अच्छा 100 में से जो 20 घटाए, मान लो सपोज ये 60 बैठा, तो 60 में से 20 यहाँ खर्च हो गए, 40 बचे, तो 40 के हिसाब से आधा ग्राम मेल्ट हो जाती। हाँ तो पूरे का फेज चेंज नहीं करेगी ना, 1 ग्राम का फेज बदलने के लिए 80 चाहिए, उसके बाद 40 है तो आधे ग्राम का बदल देगी। मान लो जैसे ये है, सपोज डेटा आ जाता है 180, 20 यहाँ खर्च किया, 160 यहाँ खर्च किया, तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा, केवल 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, वो पूरी पिघल गई, ये पूरी पिघल गई, टेम्परेचर, तो वो डेटा पे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो वो सारे तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो बस एक क्वेश्चन किया। बस क्लियर है बच्चों? तो खैर बच्चों इतना आप घर पे रिवाइज कर लेना, इसके बाद के क्वेश्चंस बच्चों फिर हम बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में बच्चों जो खासकर दिक्कत होती है वही इसी लास्ट पार्ट में होती है, तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बाकी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल या मतलब नेक्स्ट टर्म पे। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है